मैं हिमांशु कुमार आप सभी को न्यू डिजी टैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं 12th क्लास का एनसीईआरटी पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन है। इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं स्टार्टिंग में। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आगे कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं। फर्स्ट, इंटीग्रेशन का साइन इस तरह से होता है, ठीक। एक्स रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक। सेकेंड में लिख रहे हैं साइन एक्स का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है कॉस एक्स का tan एक्स sec एक्स log एक्स 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 क्यूब। एग्जाम्पल ये सब दे रहे हैं। एक्स रेज टू पावर 5 इंटीग्रेशन e रेज टू पावर एक्स इक्वल टू e रेज टू पावर एक्स log एक्स sec एक्स cosec एक्स cot एक्स cosec एक्स sec एक्स tan एक्स ln sin एक्स पाँच कीजिए। sec एक्स का sec एक्स इंटू tan एक्स। देखिए log एक्स का क्या होता है, log एक्स को यहाँ पे मॉड भी डाल सकते हैं, ठीक। तो log एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है आपको, एक्स रेज पावर n पे बैठा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा कि पावर 1 है तो यहाँ पे ये एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, और ये जो है ना ये कांस्टेंट है, ठीक। इसलिए कोई कांस्टेंट यहाँ पे आता है, इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। तो ये जो जो सीसी लिख रहे हैं हर जगह तो वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक एग्जांपल दे रहे, 2-3 ये सब नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका यूज करते हुए यहाँ पे एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 है, और देखिए n प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे n का वैल्यू देखिए कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए एक्स क्यूब है, तो इसी का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो कि एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगा 3
प्लस 1/3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x⁴ अपॉन 4। देखिए अगला एग्जांपल लिए हम x⁵ का, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें, x⁴n इक्वल टू क्या है, x⁴n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे x⁵ है, तो क्या हो जाएगा x⁵ प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट है ये सी, ठीक। सी डाल रहे हैं जो, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁵ प्लस 1 कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ भी नीचे में क्या है, 5 प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x⁵ प्लस सी, ठीक। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का लिख देते हैं, क्या होता है सेक एक्स इंटू tan x, ठीक। और log x का नहीं लिखे थे, प्रॉमिस किए थे कि आप लोग को लिख देंगे, इसलिए देखिए यहाँ पे log x का 1/x है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/x, और वहां पे कांस्टेंट नहीं डाले हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक। 1/x प्लस, देखिए इंटीग्रेशन है पार्ट 2, फर्स्ट चैप्टर है, स्टार्ट कर रहे हैं इसका। डेफिनेशन इंटीग्रेशन का क्या होता है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन भी हम पढ़ा देंगे, A to Z चैप्टर क्लियर करेंगे आप लोग का। फर्स्ट में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵n dx, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा x⁵n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस c। और इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x प्लस c, ठीक। ये जो है x लिखा हुआ। इसी तरह से अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, तो इसका हो जाता है 1/x प्लस c। क्यों, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है ना, इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू रहता है, ठीक, इसलिए ये कांस्टेंट है। यहाँ पे ये तो बता दिए हैं कि आपको देखिए log x dx का 1/x प्लस कॉन्स्टेंट c लिखे। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x⁴1 dx है, तो क्या हो जाएगा x⁴1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, और ये हो गया आपका प्लस c कांस्टेंट। कांस्टेंट डालना जरूरी होता है इंटीग्रेशन में, ठीक। और ये देखिए अगला एग्जांपल दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, तो क्या हो जाएगा x⁵3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया x⁴4 प्लस x⁴4 अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट c। अगला एग्जांपल हम लिए x⁵5 dx, तो क्या हो गया इक्वल टू x⁵5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो गया x⁵6 अपॉन 6 प्लस कांस्टेंट एटसेट्रा। देखिए कुछ और फॉर्मूला है, उसको भी लिख ही देते हैं। नंबर आपका हो गया 12। जिस तरह से डिफरेंशिएशन का देखिए क्या होता है फॉर्मूला dy/dx ऑफ सेक इनवर्स x। ये क्या लिखा हुआ है सेक इनवर्स x। इसका मतलब बता देंगे आपको, अगर प्रॉब्लम होगा कि सेक इनवर्स x क्या है तो वो भी हम क्लियर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 1/x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, ठीक। देखिए ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का नहीं है, ठीक। क्योंकि ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक। 13 में लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला dy/dx ऑफ माइनस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे
डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है, माइनस नहीं लगा हुआ रहता है तो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोनों में डिफरेंस आशा है कि समझ में आ गया होगा। ये सेक इनवर्स एक्स का देखिए क्या है कि यहाँ पे +1 है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ठीक। अगला फॉर्मूला देखिए, 14th फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, ठीक। तो क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही हो जाता है। इंटीग्रेशन में भी क्या लिख देते फॉर्मूला पूरा, तो देखे होंगे इंटीग्रेशन में भी ई रेज टू पावर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, ई रेज टू पावर एक्स। और यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसलिए प्लस सी लगा देते हैं। बताएंगे ऐसा कि क्यों प्लस सी, ऐसा डिफरेंशिएशन में क्यों नहीं सी लिखाता है और इंटीग्रेशन में प्लस कांस्टेंट क्यों डालना पड़ता है, ये भी बताएंगे, ठीक। अगला फॉर्मूला देखिए, 14th नंबर हो गया, ये 15th हो गया, 16th देखिए, ये डिफरेंशिएशन का सब फॉर्मूला है, ठीक। ये सॉरी इंटीग्रेशन यहाँ पे डाल दिए, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, और स्मॉल ब्रैकेट में बंद कीजिएगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। 16th देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए इक्वल टू क्या हो जाता है, ए रेज टू पावर एक्स, ठीक। ये हो गया। अब कुछ जो मेन फॉर्मूला इसी से बना रूट वाला, जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिर्फ साइन लगा देंगे, तो इसीलिए इसीलिए हम बताए थे स्टार्टिंग में डेफिनेशन आपको कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक। तो देखिए ये हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। इंटीग्रेशन का कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो भी हम लिख देते हैं, ठीक। ये रूट है, रूट मीन्स तो जानते होंगे कि पावर क्या हो जाता है, 1/2 होता है। अगर रूट में अगर 3 डाल देता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 3 डाल देता है, इसका मतलब क्या होता है कि पावर क्या हो जाता है किसी भी चीज का, जैसे यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक। ये एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस सी। अगला देखिए dx अपॉन x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी, ठीक। अगला लिख देते हैं फॉर्मूला, ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। देख रहे हैं हर जगह dx लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है, ठीक। ये जो है d मीन्स क्या होता है, स्मॉल चेंज, ठीक। तो ये स्मॉल चेंज बताता है, डिफरेंशिएशन जो है वो स्मॉल चेंज बताता है। और इंटीग्रेशन का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, छोटा छोटा जो सम होता है ना, जैसे में आप लोग अगर 11th में रोटेशनल मोशन पढ़े होंगे, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहता है, तो उसमें छोटा छोटा पार्ट को इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ निकालना जैसे में कोई भी रॉड वगैरह का, जैसे इसका एग्जांपल देंगे एल रेज़ टू पावर 1/3 हो जाता है कहीं कहीं। तो अगर डिमांड होगा तो फिजिक्स भी पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस सी 1/x
dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख रहे होंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स ऑफ log x, ये डिफ्रेंसिएशन है, ठीक, डिफ्रेंसिएशन का ये फॉर्मूला है। log x इक्वल टू क्या होता था 1/x प्लस सी। और यहाँ पे देखिए क्या है, अभी आपको हम बोले थे कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स है डिफ्रेंसिएशन का। तो देखिए log x जब डाले dy बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू क्या हो गया 1/x प्लस, यहाँ बताए थे कि कोई डिफ्रेंसिएशन में कांस्टेंट नहीं डालना पड़ता है, ठीक, इसके लिए सॉरी प्लस सी लिख लिए थे। तो देखिए यहाँ पे log x इक्वल टू क्या है 1/x, यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx लिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे log x प्लस सी, ठीक। और कुछ फॉर्मूला है वो भी लिख देते हैं। यहाँ पे a रेज़ टू पावर x dx, तो क्या हो जाएगा a रेज़ टू पावर x अपॉन log a प्लस फॉर्मूला पूरा लिख लीजिए आगे। चलिए हम मिटा देते हैं इसको अब। हेडिंग डाल ली होंगी इंटीग्रेशन। अब कुछ एग्जांपल करवा देते हैं आपको। ट्रिगोनोमेट्री तो आशा है कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला वगैरह 11th में याद होगा, वही बच्चा को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। अगर ट्रिगोनोमेट्री पे आपका कमांड नहीं है ना तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा। एग्जांपल फर्स्ट देखिए लेते हैं और बताएंगे कि क्यों एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन का एक और नाम होता है एंटी डेरिवेटिव, ठीक। देखिए फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, जो एनसीईआरटी को आगे हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा कोई भी एक बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड हो, एनसीईआरटी तो हर जगह फॉलो होता है, तो आगे हम एनसीईआरटी को टोटल पार्ट बाय पार्ट करवा देते हैं, ठीक। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का निकालना है, cos 2x dx का क्या होगा। तो देखिए cos 2x dx है, तो हम बताए थे आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है cos x होता है ना, cos x प्लस सी लिखा जाता है, ठीक। और इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स प्लस सी, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि cos, देखिए यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है cos x प्लस सी है, और cos x का क्या है माइनस साइन एक्स प्लस सी है, तो cos 2x का क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे cos x का माइनस साइन एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का cos 2x है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक। माइनस साइन 2x लिख देंगे, और वहां पे जैसे एक फॉर्मूला आप लोग को देखिए बताए हैं स्टार्टिंग में, x रेज़ टू पावर n का क्या होता था x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो माइनस साइन 2x है वहां पे डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि प्रोडक्ट रूल लगता था, और उसका भी एग्जांपल दे देते हैं, और वहां पे इंटू 2 हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे माइनस साइन 2x रहता ना, तो वहां पे यहाँ पे -2 साइन 2x हो जाता, ठीक, डिफरेंशिएशन में।
और यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड में चला जाता है। ये जो 2x है तो 2x का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, x टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c जो कांस्टेंट है, यहाँ पे इसी का यूज करते हुए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक, माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू dx का, ठीक। और एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड देखिए दे रहा है एनसीईआरटी में एग्जांपल जो, वो क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ठीक। ये सबको नोट करते जाइएगा, ठीक, काम देगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर का पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक कर देंगे इसको। यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन है ना ये, तो यहाँ भी लग जाएगा, ठीक। तो ये क्या लग जाएगा दिखा देते हैं आपको। इसको आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर dx प्लस 4x क्यूब dx, ठीक। तो देखिए 3x स्क्वायर dx है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लिया जाता है, ठीक। तो ये 3 आपका बाहर हो गया, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो आपका क्या बचा x स्क्वायर dx प्लस ये क्या हो गया आपका, यहां भी देखिए क्या है 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कीजिए, और यहां पे क्या बचा x क्यूब dx। देखिए यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n का क्या फॉर्मूला, x रेज़ टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c है, तो इसी का यूज करके यहाँ पे हम डालेंगे, ठीक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पे अगर 1 रहता तो 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन डालते, यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा x 2, इसको कांस्टेंट बाहर है, ठीक, ये इसको कांस्टेंट को बाहर किए हैं, अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, और ये प्लस c बाद में लिख देंगे, यहाँ पे प्लस c बाद में लिख देंगे, ठीक। तो देखिए प्लस 4 यहाँ पे भी बाहर किए तो ये 4 हो गया, और ये हो गया आपका x रेज़ टू पावर 3 का, यही वाला फॉर्मूला का यूज करते हुए लिख रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, अब यहाँ डाल देते हैं, ठीक। तो देखिए ये क्या हो गया 3x रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। देखिए अब यहाँ पे 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, ठीक, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अब लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बचा नहीं तो यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया x क्यूब प्लस x रेज़ टू पावर 4 और प्लस ये कांस्टेंट हो गया। ये इंटीग्रेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा, एनसीईआरटी में एग्जांपल था इसलिए ये करवा दिए, ठीक। देखें किस तरह से ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो ये आपका लास्ट आंसर ये हुआ, ठीक, आंसर। ठीक है, इसे नोट कीजिए और आगे लिख रहे हैं। देखिए ये वाला यहाँ पे 2/3 ये dx रहता था तो यहाँ पे dx डाल दिए, ठीक। अब इक्वल टू देखिए अलग अलग दोनों का कर देते हैं, तो क्या हो गया x रेज़ टू पावर 2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक। ये क्या हो गया आपका x रेज़ टू पावर 2/3, ये वाला फॉर्मूला यूज करके बना रहे हैं, ठीक, 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस देखिए 1 है यहाँ पे तो कुछ नहीं तो 1 का dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये वाला लिख लीजिए, dx का इंटीग्रेशन हम नहीं लिखे थे, ठीक, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x प्लस c, तो ये 1 है तो 1 तो बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन अभी जस्ट लिख दिए x, तो 1 इंटू एक्स प्लस c, तो क्या हो गया x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 1 है, तो 1 यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो
तो एलसीएम क्या, 3 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो 3 और यहाँ पे देखिए 2 और ये एलसीएम जब लिए तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 3 तो 3 हो गया। तो 2 प्लस 3 यहाँ भी उसी तरह से करेंगे। तो ये देखिए क्या एलसीएम आएगा 3 आएगा, ये हो गया 2 प्लस और ये 1 है तो ये क्या हो गया 3। ठीक, अब देखिए 1 इंटू एक्स तो एक्स ही होगा, एक्स प्लस ये सी। तो अब देखिए इसको कर देते हैं हम। तो ये क्या हो गया आपका एक्स रेज़ टू पावर 5/3 अपॉन 5/3। ठीक, प्लस एक्स प्लस सी। तो देखिए ये वाला 3 ऊपर चला जाता है, पता ही होगा, इतना तो बेसिक आप लोग का वीक नहीं होगा। तो ये क्या हो गया 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 5/3 अपॉन यहाँ पे इतना बड़ा तो लिखने का कोई अति है नहीं, ये 5 है लिखा हुआ। ठीक, ये क्या है आपका 5 प्लस एक्स प्लस सी। फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका 3/5 एक्स रेज़ टू पावर 5/3 प्लस एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आज के लिए क्लास बस यहीं तक। ठीक है, बाय बाय।